कि ये पूरी भारत भूमि, ये पूरा भारत देश एक कर्म भूमि है, एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर जिसने भी प्राणी रूप में जन्म लिया है उस प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना होगा, अर्थात कर्म की प्राथमिकता है। और जो व्यक्ति बिना कर्म के खाता है वो व्यक्ति वास्तव में पाप की रोटियां खाता है, वह व्यक्ति पापी कहलाने योग्य है। तो आप ही इस बात पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए कि पापी कहलाने के योग्य कौन सा व्यक्ति है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि मादक पदार्थों का उपभोग करने से, मादक पदार्थों का सेवन करने से वह अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेता है। अनेकों प्रकार की हानिकारक बीमारियां उसके शरीर में स्वतः ही उपजने लगती है, जिसके परिणाम यही होता है कि वह व्यक्ति कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक श्रम वह नहीं कर पाता है और घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगता है। उसकी पत्नी व बच्चे भी विवश हो जाते हैं बाल श्रम करने के लिए। इससे बाल श्रम भी बड़े पैमाने पर बढ़ता है और वह बच्चे जिनकी ज्योति शिक्षा है और जो इस देश की आंखें हैं वे अपनी ज्योति को श्रम को बना लेते हैं, जिसके कारण उनका जीवन निरस्ता का शिकार हो जाता है। अर्थात शिक्षा के मार्ग में भी नशा एक शिला के रूप में है, जिसको जड़ से उखाड़ फेंकना इस समाज के लिए आवश्यक हो चुका है, संपूर्ण विश्व के लिए, देश के लिए आवश्यक हो चुका है। इस पर विचार करना अत्यावश्यक है। भारत देश जो कि कर्म भूमि, पुण्य भूमि माना जाता है, एक बार महान विचारक स्वामी विवेकानंद ने भारत भूमि की, भारत देश की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इस संपूर्ण विश्व में यदि कोई ऐसा देश है जिसे पुण्य भूमि कहा जा सकता है, इस संपूर्ण विश्व में यदि कोई ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक जीव मात्र को कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, यदि कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा, इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्राणी को, व्यक्ति को आना होगा, यदि कोई ऐसी देश है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर मानव जाति के भीतर धृति, क्षमा आदि सद्वृत्तियों का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है, तो वह पुण्य भूमि, वह पुण्य देश हमारा भारत देश है। परंतु मैं कहना चाहूंगा, जहां के नशेड़ी व्यक्तियों ने इस भारत भूमि को अपवित्र करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है, इन नशेड़ी व्यक्तियों ने तरह तरह के मादक द्रव्यों का सेवन कर करके भारत देश को खोखला बना दिया है। जिस प्रकार दीमक एक लकड़ी को खोखला बनाता है, उसी प्रकार मादक पदार्थ हमारे देश के विकास को बाधित करते जा रहे हैं, हमारे देश के विकास को खोखला करते जा रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि इस नशे रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, तभी जाकर हम विकास की बातें कर सकते हैं, विकास के संबंध में सोच सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। नशे के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करते हुए अमेरिकी 2 वैज्ञानिक ने चूहे पर कुछ परीक्षण किए थे, अपने कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने कुछ स्वस्थ चूहों को लिया था, उन स्वस्थ चूहों में उन्होंने कुछ चूहों पर तंबाकू की स्याही का प्रयोग किया और कुछ चूहों को ऐसे रखा, तो परिणाम यह निकला कि जिन चूहों पर तंबाकू की स्याही का प्रयोग किया गया था उनमें से कुछ चूहे तत्काल ही मृत हो गए तथा कुछ चूहे तड़प तड़प कर कुछ समय पश्चात मृत हो गए। परंतु जिन चूहों पर स्याही का प्रयोग नहीं किया गया था वह चूहे स्वस्थ रहे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये तंबाकू जानलेवा है, ये सारे मादक पदार्थ जानलेवा है और इन पर मनन करना आवश्यक है। धन्यवाद।